नमस्कार मित्रों। ब्रिटिश राजस्व के गहन अध्ययन के आधार पर नज़ूल शब्द का इतिहास बताता हूँ, जो आज तक कोई जानता ही नहीं है। 1860 के बाद के अंग्रेज शासन में भूमि राजस्व नियमों और कानून के विकास के क्रम में नॉन एग्रीकल्चरल जुड़पी लैंड के शॉर्ट फॉर्म NAZUL यानी नज़ूल के रूप में प्रचलित हुआ। मेरे पास इस बाबत प्रमाण है। ब्रिटिश राजस्व की यह विशिष्टता थी कि उन्होंने पहले से प्रचलित स्थानीय शब्दावली को यथावत रखा, जैसे रियासत, रैयत, तहसीलदार, मामलतदार, पट्टा, पट्टी इत्यादि। स्थानीय भाषाओं में जुड़पी ऐसी जमीन के लिए वापरा गया था जो खेती के लिए अनुपयुक्त थी। ऐसी तमाम जुड़पी जमीन जो किसी प्राइवेट व्यक्ति की मिल्कत नहीं थी, वो शासकीय जमीन घोषित कर दी गई और उसके लिए अनअलाइनेटेड यह कानूनी शब्द वापरा गया। पूरे भारत पर नियंत्रण के बाद रेलवे लाइन, खदान इत्यादि के नज़दीक के शहर और मिलिट्री कैंटोनमेंट वगैरह को जोड़ने के लिए ऐसी अनएलाइनेटेड नज़ूल जमीनों पर नीलामी प्रक्रिया द्वारा तय बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम लेकर स्थायी अधिकार बिक्री किए गए और ऐसे अधिकार पत्र के लिए लीज पट्टा शब्द वापरा गया, जिस पर शासन ने वार्षिक राजस्व लेने का अधिकार रखा अपने पास। ऐसे वार्षिक राजस्व यानी लगान के लिए रेंट शब्द वापरा गया। इसका भी मेरे पास प्रमाण है। यह रेंट 20, 30, 50 या 100 वर्षों के लिए स्थिर रखने के बाद रिवाइज करने की शर्त रखी गई थी। एक बार जमीन की पूरी कीमत लेकर स्थायी अधिकार लीज के रूप में बिक्री कर दिए गए तो यह जमीन अनएलाइनेटेड नहीं रही, वो एलाइनेटेड हो गई। यानी लीज होल्डर वास्तव में मालिक ही है और निश्चित तय सीमा के बाद में सिर्फ रेंट का रिवीजन है, जिसे रिन्यूअल कहा जाता है। परंतु आज इस जानकारी के अभाव में और लीज शब्द के प्रचलित अर्थ के कारण उसे भी सरकारी किराएदार माने जाने लगा और वो खुद भी इस बात को स्वीकार करने लगा और इस तरह शोषण का शिकार हो रहा है। ये बात याद रहे, अतिक्रमणकारी या अतिक्रमित नज़ूल जमीन पर लागू नहीं है। आगे के प्रकरणों में और रोचक जानकारी देता रहूंगा। कृपया यह चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और जानकारियां आपको मिलती रहें।